हम लोग संसार को लेकर कभी कोई बहस नहीं करते, संसार पर विश्वास करते हैं। आज तक हमारे सारे संत कहते रहे संसार स्वप्न है, संसार असत्य है, संसार मिथ्या है, पर हमें फुर्सत कब है जो हम विचार करें, विश्वास करते हैं। अच्छा देखो, बाल कटवाने जाते हैं, आपके सामने ही वो साबुन लगा के अपना छुरा तेज करता है, आंख मूंदे आराम से बैठे रहते हैं, और वो यही चला, थोड़ा ही तो चलाना है, लेकिन विश्वास है। अच्छा, भगवान पर विश्वास होने की बात तो बाद में जाने दो, भगवान है कि नहीं इसी पर बहस है। हमारे साथ सबसे बड़ी कठिनाई यही है कि हम आज तक बहस करते चले जा रहे हैं कि है कि नहीं, और है तो निराकार है, और निराकार है तो साकार है, और अगर ऐसा है तो ऐसा कैसे, ऐसा है तो ऐसा कैसे, ऐसा है तो परमात्मा है कि नहीं, इसी पर बहस करते जा रहे हैं। इसीलिए संसार को सिद्ध करने के लिए ज्यादा पुस्तकें नहीं हैं जितनी भगवान को सिद्ध करने के लिए ग्रंथ हैं। फिर भी हमारी बहस का अंत नहीं है। अच्छा देखो, एक सज्जन श्रीमद् भगवत गीता हाथ में लिए रो रहे थे। दो सज्जन निकले कि ये गीता को हाथ में लेकर रो क्यों रहा है। श्रीमद् भगवत गीता के उपदेश ने तो रोते हुए अर्जुन को धीरज बंधाया, ज्ञान दिया, और यह गीता हाथ में लेकर रो रहा है। दूसरे ने कहा हो सकता है बेचारे को संस्कृत नहीं आती होगी, इसलिए उसे कुछ समझ में नहीं आता क्या लिखा है। एक ने कहा ऐसे नहीं, इसे पूछ तो लो। उससे पूछने गए कि भैया तुम क्यों रो रहे हो। कहा मुझे रोने, तुम अपना काम करो, जाओ। कहा नहीं बताओ फिर भी तुम क्यों रोते हो। तो उसने कहा कि गीता से मुझे कोई लेना देना नहीं, श्रीमद् भगवत गीता के ऊपर जो भगवान का चित्र है, भगवान अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं, रथ में बैठे, आगे घोड़ों को पकड़े हुए हैं रस्सी, और पीछे देख रहे हैं। तो वह कहता है कि हम ये कह रहे हैं कि अर्जुन समझने का नाम नहीं लेता, और भगवान कब से गर्दन टेढ़ी किए हुए हैं, इनको कितना दर्द होता होगा, हम यही सोच सोच कर रो रहे हैं। उन दोनों ने कहा कि सचमुच भैया गीता तो तुमने ही समझी है।